अकेलेपन से तो छुड़ाना बहुत आसान है। यही तो चल रहा है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु, पंडित, संत, महात्मा और क्या कर रहे हैं? तुम्हें अकेलेपन से छुड़ा रहे हैं। वो तुमसे कह रहे हैं कि घबराओ मत। कल किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि शिरडी के साईं बाबा मरने के पहले कह गए, घबराओ मत, जो मुझे भजेगा मरने के बाद भी मैं उसकी सहायता को मौजूद रहूंगा। जो मेरी शरणागति रहेगा मैं भागा हुआ आऊंगा। जो मुझे पुकारेगा उसकी पुकार खाली न जाएगी। मुझे पता नहीं कि शिरडी के साईं बाबा कह गए या नहीं कह गए, मगर यही चल रहा है। शिरडी के साईं बाबा की मजार पर लोग जो इकट्ठे होते हैं वो किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? इन्हीं आश्वासनों के कारण। पता नहीं उन्होंने दिए कि नहीं, मैं नहीं सोचता कि दिए होंगे, क्योंकि वो आदमी इस तरह की बातें कहने वाले आदमी न थे। लेकिन ईजाद कर लिए होंगे पंडितों ने, पुरोहितों ने, जो उनके पीछे मजार के मालिक हो गए, उन्होंने ईजाद कर लिए होंगे ये शब्द। और इन्हीं शब्दों के सहारे सारा का सारा धंधा चल रहा है। आदमी यही तो चाहता है कि जब पुकारूं शिरडी के साईं बाबा भागे चले आए, ताकि अकेला ना रहूं। इधर आवाज दूं उधर वो हाजिर, इधर घंटी बजाई तो उधर वो हाजिर। तुमने शिरडी के साईं बाबा को कोई होटल का बैरा समझा? तुम पागल हो गए हो। कोई सदगुरु ऐसा भागा मागा नहीं आता, और नहाने की कोई जरूरत है। सदगुरु का काम तुम्हें निर्भर बनाना नहीं है, तुम्हें मुक्त करना है। तुम्हें इस योग्य बनाना है कि किसी की कोई जरूरत ही न रह जाए, भगवान की भी कोई जरूरत न रह जाए। तभी समझना कि सदगुरु ने तुम्हें कोई साथ दिया, कोई जरूरत न रह जाए। तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तुम अपनी निजता में आरूढ़ हो जाओ। इस अवस्था को ही कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ की अवस्था कहा है। दूसरा प्रश्न, भगवान बुल्ले शाह ने एक अक्षर का गुण गाया है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। इस अल्फों 2 3 4 हुए, फिर लाख करोड़ हजार हुए, फिर ओथों बेसमार हुए। एक अलफ द नुक्ता न्यारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। क्यों पढ़ना एक गढ़ कताबा दी, सिर चाई पंड अजावा दी, हुन होया शकल जलादा दी, अगे पेंडा मुस्कल भारा है। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। बन हाफज हिफज कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जबान करें, फिर नेहमत विच ध्यान करें, मन फिरदा ज्यों हलकारा है। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। बुलाबी बोहरदा बोयासी, उह बिरछ बना जा होयासी, जद विरद उह फानी होयासी, फिर रह गए अभी अकारा है। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। अर्थात बुल्ले शाह कहते हैं एक अक्षर पढ़ो और छुटकारा है। इस एक अक्षर से 2 3 4 हुए, फिर लाख करोड़ हजार हुए, फिर उससे बेशुमार हुए। एक अक्षर का रहस्य अनूठा है। एक अक्षर पढ़ो छुटकारा है। किताबों की गठरी क्यों पढ़ते हो? सिर पर तुमने अजायब घर की वस्तुओं का ढेर लगा रखा है और तुम्हारी शक्ल सूरत जल्लादों की हो गई, इसलिए आगे के पथ पे भारी मुश्किलें।
एक अक्षर पढ़ो, छुटकारा है। तुम कुरान को रट रट कर हाफज, कुरान के रक्षक बन गए हो और पढ़ पढ़ कर अपनी जबान स्वच्छ कर रहे हो, फिर निहमत में ध्यान करते हो, परंतु मन तुम्हारा गोल गोल घूम रहा है। एक अक्षर पढ़ो, छुटकारा है। बुल्ले शाह कहते हैं कि बट वृक्ष का बीज बोया था, वह वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फिर वह वृक्ष फानी हो गया, तो फिर वही बीज के आकार में हो गया। एक अक्षर पढ़ो, छुटकारा है। भगवान निवेदन है कि समझाएं कि यह एक अक्षर क्या है और इसके पढ़ने से मुक्ति का क्या संबंध। चैतन्य कीर्ति। अक्षर शब्द में ही बड़ा राज छिपा है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, जो सदा है। फिर जिसने उसे जान लिया जो सदा है और जिसका क्षय नहीं होता, उसे जानने को कुछ भी नहीं बचता। उसने शाश्वत को जान लिया और वह अक्षर तुम्हारे भीतर है, बाहर भी है, लेकिन उसे जानना हो तो पहले भीतर जानना होगा, क्योंकि भीतर करीब है और बाहर दूर है। बुल्ले शाह ठीक कहते हैं, एक अक्षर के पढ़ने से जब सारी बात हो जाएगी तो क्यों फिजूल की झंझट में पड़ रहे हो, क्यों विचारों के उपद्रव में पड़ रहे हो। ये सारी 12 खड़ी, ये वर्णमाला, और वर्णमाला से फिर और शब्दों का जोड़, और शब्दों से फिर सिद्धांत, और सिद्धांतों से फिर दर्शन शास्त्र, जंगल बड़ा होता चला जाता है और तुम खोते चले जाओगे। अक्षर ही काफी है, शब्दों के जंगल में न भटक जाना। क्यों पढ़ना है गंड कताबा दी, ये क्या पागलपन है? क्यों किताबों की गठरी धो रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर चैतन्य का सारा राज छिपा है। अमृत का कुंड तुम्हारे भीतर, और तुम किताबों में खोज रहे हो। सत्य तुम्हारी संपत्ति है और तुम भिखारी बने न मालूम कहां कहां भटक रहे हो, किस किस के सामने झोली फैला रहे हो। किताबों की गठरी क्यों पढ़ते हो? सिर्फ तुमने अजायब घर की वस्तुओं का ढेर लगा रखा है। कितना बड़ा हो गया है ढेर, लेकिन ढेर की भी लोग बड़ी महिमा गाते हैं। जिसका ढेर जितना बड़ा, वो सोचता है उतनी ही महिमा की बात, और जिसकी किताबें जितनी पुरानी, जितनी सड़ी गली, जितनी जीर्ण जर्जर, वो सोचता है मेरे पास उतनी ही बड़ी धर्म की संपदा है। इसलिए हर धर्म चेष्टा करता है कि हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी। हिंदू कहते हैं वेद सबसे ज्यादा पुराने, और पारसी कहते हैं जिंद अविस्ता सबसे ज्यादा पुरानी, और जैन कहते हैं कि हमारे पहले तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में उपलब्ध है। जाहिर है कि हमारा धर्म ऋग्वेद से भी पुराना, क्योंकि जब तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में उपलब्ध है तो एक बात तो पक्की है कि हमारा प्रथम तीर्थंकर समसामयिक न रहा होगा ऋग्वेद का, क्योंकि समसामयिक व्यक्ति को कोई समादर से पुकारता नहीं, और ऋग्वेद ने ऋषभदेव को बहुत आदर से पुकारा है, इतने सम्मान से पुकारा है, जो कि इस बात का सबूत है कि कम से कम 200-300 साल तो बीत ही चुके होंगे। आदमी बड़े अजीब है। कल ही मेरे पास एक पत्र आया जर्मनी के एक बहुत बड़े धर्मगुरु का, जिसने लिखा है और जिसने रेडियो और टेलीविजन पर मेरे संबंध में वक्तव्य दिए। उन वक्तव्यों में उसने यही बात कही है, वही बात मुझे लिखी कि और सब बातें मैं आपकी मान सकता हूं, लेकिन ये बात माननी असंभव है कि कोई जीवित व्यक्ति भगवान माना जाए। अब विचारणी ये है
कि मरे व्यक्ति को भगवान मानने में उसे कोई तकलीफ नहीं, जीवित व्यक्ति को भगवान मानने में तकलीफ है। उसकी दलील यह है कि जीवित व्यक्ति को कैसे भगवान माने। ये तो बड़ा अनूठा तर्क हुआ। जब बुद्ध जीवित थे तो भगवान नहीं थे, और जब मर गए तो भगवान हो गए। और जब महावीर जीवित थे तो भगवान नहीं थे, जब मर गए तो भगवान हो गए। एक बात इससे सिद्ध होती है कि भगवान का संबंध जीवन से नहीं, मौत से। इसका मतलब यह है कि नीत्शे ठीक कहता है कि भगवान मर चुका है। अगर मरे हुए ही भगवान हो सकते हैं तो फिर ऊपर जो आकाश में बैठा भगवान है, जिसकी चर्चा ईसाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसको ऊपर न बिठाओ, कब्र में दबाओ। जितना गड़ा दो गहरा उतना अच्छा, क्योंकि उतना बड़ा भगवान होगा। और ये तर्क कैसा कि जब कोई जीवित हो तो भगवान नहीं हो सकता, और जब वही व्यक्ति मर जाए तो भगवान हो सकता है। जैनों का तर्क यह है कि अगर ऋषभदेव को भगवान की तरह याद किया गया है तो जाहिर है कि उनको मरे काफी समय हो चुका होगा। कम से कम 200-400 वर्ष तो निकल ही चुके होंगे। हमारा धर्म ऋग्वेद से ज्यादा पुराना, मगर हिंदू कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं ऋषभदेव नहीं है वो नाम, वृषभदेव। हमारा मतलब सांड से, हमारा मतलब कोई जैनियों के तीर्थंकर से नहीं। अब ये भी बड़े मजे की बात है कि जैनियों के तीर्थंकर की प्रशंसा करने में उनको ऐतराज, सांड की प्रशंसा करने में ऐतराज नहीं। सांड की बात ही और है, गौ माता की सेवा में रत रहता है। शिव जी का पुराना सेवक नंदी बाबा उनका पहरेदार है। जैसे हमारे नंदी बाबा हैं संत महाराज, पक्के नंदी बाबा हैं। और जब मुझे नंदी बाबा खोजना पड़ा तो स्वभावतः पंजाबी को ही खोजना पड़ा, और तो कहां नंदी बाबा पाओगे। अब कोई बंगाली को नंदी बाबा बना के बिठाओगे? मूल नंदी बाबा भी पंजाब के ही रहे होंगे। और ऋग्वेद में जिस हिंदुओं के हिसाब से वृषभदेव और जैनियों के हिसाब से ऋषभदेव, वो भी पंजाब के रहे होंगे वृषभदेव, क्योंकि वस्तुतः ऋग्वेद पंजाब में ही रचा गया। सबसे पहले आर्य आए तो वो पंजाब में ही आए, फिर धीरे धीरे फैले गंगा की तरफ उत्तर प्रदेश में। बंगाल तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत समय लग गया, इसलिए तो बंगाली एकदम ढीले हो गए। लंबी यात्रा, धोती बिल्कुल ढीली हो गई। थोड़ा बहुत आर्यों का बल अगर रहा तो पंजाब में थोड़ा पानी रहा। बंगाली तो बेचारा सिर्फ बाबू हो गए। बाबू यानी जिससे बदबू आती, मछली की बदबू, बू सहित, अर्थात बाबू। किताबों की गठरियां और दावे कि हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी, अजायब घर बना रखा है अपने सिर पर। हर आदमी ब्रिटिश म्यूजियम को ढो रहा है। और तब तुम्हारी शक्ल सूरत अगर जल्लादों की हो गई तो आश्चर्य क्या। और तुम्हारे तथाकथित धार्मिकों ने सिवाय जल्लादी के और किया क्या है? हिंदुओं ने मुसलमान मारे, मुसलमानों ने हिंदू मारे, हिंदुओं ने बौद्ध मारे, ईसाइयों ने मुसलमान मारे, यहूदियों को मारा, मुसलमानों ने ईसाइयों को मारा। इस सारी जमीन पर इन किताबों के ठेकेदारों ने, इन कुरान, गीता और बाइबल के मालिकों ने किया क्या है? जमीन को रक्त से भर दिया है। ठीक कहते हैं बुल्ले शाह कि तुम्हारी शक्ल सूरत जल्लादों की हो गई,
इसलिए आगे पथ पे भारी मुश्किलें, उतारो ये किताबें अपने सिर से। एक अक्षर काफी है, अपने भीतर डूब जाओ, उस एक अक्षर के नाद को सुनो। उस एक अक्षर को हमने ओंकार कहा है। वह भीतर कलकल जो तुम्हारे चैतन्य का नाद है, वो जो तुम्हारी चेतना का संगीत है, वही अक्षर है। उस एक को पढ़ लो तो छुटकारा है। क्या कर रहे हो? जबान को स्वच्छ कर रहे हो। घिस घिस के कुरान की आयतें जबान पर, जबान को स्वच्छ कर रहे हो। कुरान न हुई, कोई जीभ साफ करने की जीभ ही हुई। और फिर ध्यान क्या खाक करोगे? शब्दों से भरे हुए बैठोगे, ध्यान क्या करोगे? ध्यान में तो निशब्द होना है, मौन होना है। फिर तुम्हारा मन गोल गोल घूमेगा। वही आरतें, वही आयतें, वही आरतियां, वही वंदन, वही जय गणेश लौट लौट के आएगा। मन से तो मुक्त होना है, और ये सारी किताबें तो मन को ही भरेंगी। बुल्ले शाह कहते हैं, बट वृक्ष का बीज बोया था, वह वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फिर वह वृक्ष फानी हो गया, तो फिर वही बीज के आकार में हो गया। एक अक्षर पढ़ो, छुटकारा है। तुम्हारे भीतर बीज है परमात्मा का, भगवत्ता का, उसी का फैलाव है, वही जीवन है। जन्म में वही शुरू होता है, पल्लवित होता है, मृत्यु में वही फिर वापस अपने मूल ग्रह में लौट जाता है। और जो मरने के पहले उस मूल ग्रह को पहचान लेता है, जो अपने मूल स्रोत पर आ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में मुक्ति है, उसके जीवन में आनंद है, उसके जीवन में अमृत की वर्षा है। आखिरी प्रश्न, भगवान आद्य शंकराचार्य की एक प्रश्नोत्तरी इस प्रकार है। मूको अस्ति को वा बधिरस्य को वा वक्तुम न युक्तुम समे समर्था तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी। गूंगा कौन है? जो समय पर उचित बात कहने में समर्थ नहीं। बहरा कौन है? जो यथार्थ और सुपथ्य वचन नहीं सुनता है। और विश्वास के योग्य कौन नहीं? नारी। भगवान इस प्रश्नोत्तरी पर कुछ कहने की अनुकंपा करे। सहजानंद, आद्य शंकराचार्य को पिटवाने का तुमने निर्णय ही कर रखा। तुम क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़े? अगर उनको तुम्हारा पता होता तो कहते विश्वास के योग कौन नहीं है? सहजानंद। जो जो कूड़ा कचरा तुम्हें उनमें मिल रहा है, तुम छांट छांट के ला रहे। अब ये बच्चों जैसे उत्तर। गूंगा कौन है? जो समय पर उचित बात कहने में समर्थ नहीं। और कौन तय करेगा उचित बात क्या है? क्योंकि जिस बात को शंकराचार्य उचित कहते हैं, बुद्ध उचित नहीं कहते। जिस बात को बुद्ध उचित कहते हैं, महावीर उचित नहीं कहते। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत माया है, और महावीर कहते हैं ब्रह्म तो है ही नहीं, सत्य का सवाल ही नहीं उठता। आत्मा है, व्यक्तिगत आत्मा, स्मरण रहे। ब्रह्म का अर्थ होता है सार्वभौम आत्मा। महावीर व्यक्तिवादी। महावीर कहते हैं व्यक्तिगत आत्मा है, कोई सार्वभौम
परमात्मा नहीं, और जगत सत्य है। और बुद्ध कहते हैं न कोई परमात्मा है, न कोई आत्मा है, न कोई जगत है, सब कल्पना है, सब कल्पना का खेल है। किसको उचित कहोगे? कौन सही है? तब तो महावीर की दृष्टि में शंकराचार्य गूंगे, और शंकराचार्य की दृष्टि में बुद्ध गूंगे, और बुद्ध की दृष्टि में जीसस गूंगे, सभी गूंगे हो जाएंगे। मुझसे अगर तुम पूछो गूंगा कौन है, तो मैं कहूंगा ध्यान गूंगा है। क्योंकि ध्यान में जो जाना जाता है उसे कभी नहीं कहा जा सका, आज तक नहीं कहा जा सका। लाख कहने के उपाय किए गए, सब उपाय व्यर्थ हुए, कह कह के भी अनकहा रह गया। इसलिए मैं तो ध्यान को गूंगा कहूंगा। शंकराचार्य की बात तो बचकानी है। उपनिषद कहते हैं जो कहे कि मैं जानता हूं, जानना कि नहीं जानता, और जो कहे कि मैं नहीं जानता हूं, जानना कि जानता है, ये बात कुछ वजन की। सुकरात कहता है मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये बात थोड़े मतलब की है, थोड़ी गहराई की। बोधि धर्म से जब सम्राट वु ने पूछा तुम कौन हो, बोधि धर्म ने कहा मुझे कुछ पता नहीं। क्या तुम सोचते हो बोधि धर्म को पता नहीं था? पता था, मगर कहो कैसे? प्रसिद्ध जैन फकीर रिंझाई नदी के किनारे बैठा था, और एक विचारक उससे मिलने गया। रहा होगा पाल तिलक जैसा विचारक। उसने पूछा कि संक्षिप्त में मुझे कहो कि तुम्हारी सारी देशना का सार क्या है? रिंझाई जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहा, जैसे उसने सुना ही नहीं। सोचा उस विचारक ने, लगता है बूढ़ा बहरा भी है। जोर से पूछा, फिर भी कुछ न बोला रिंझाई। हिला के पूछा कि तुम्हें हो क्या गया है? अरे मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारी देशना का सार क्या है? रिंझाई ने कहा वही तो मैं बता रहा हूं, चुप बैठा हूं। तुम पूछ रहे हो, मैं बोल नहीं रहा हूं। ये मेरी देशना का सार है, पूछो लाख, बोला नहीं जा सकता। चिंतक ने कहा कि ये बात मेरी पकड़ में ना आएगी, थोड़ा तो कुछ कहो, संक्षिप्त ही सही। मैं कोई बुद्धू नहीं हूं, तुम संक्षिप्त सा ही कह दो, एक शब्द भी कह दो तो समझ लूंगा। फिर भी रिंझाई बोला नहीं। बोलने की बजाय उसने अपनी अंगुली से रेत पर लिख दिया ध्यान। विचारक ने पढ़ा और उसने कहा कि ठीक, कम से कम कुछ तो तुमने कृपा की, मगर इससे मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, कुछ थोड़ा विस्तार से कहो। तो रिंझाई ने और बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान, विस्तार कर दिया। चिंतक ने कहा तुम पागल हो या क्या? छोटा अक्षर हो कि बड़ा, ध्यान तो ध्यान ही है, अरे जरा विस्तार से कहो। रिंझाई ने कहा कि अब अगर और विस्तार मैंने किया तो नरक में पड़ूंगा। क्या तुम मुझसे झूठ बुलवाने की कसम खा के आए हो? सत्य बोला नहीं जा सकता, जिसने सत्य बोला है वही गूंगा है। इसलिए मुझसे अगर तुम पूछो सहजानंद, मुको अस्ति कोवा, कौन है गूंगा, तो मैं कहूंगा ध्यानी, समाधिस्थ। और तुम अगर पूछो बधिरस्य कोवा, और बहरा कौन है? शंकराचार्य कहते हैं जो यथार्थ
और सुपथ्य वचन नहीं सुनता है। ये बात वही की वही है, उसमें कुछ बहुत फर्क नहीं है। कौन तय करे यथार्थ क्या है, कैसे निर्णय हो? सारे दुनिया के महाजन यथार्थ के संबंध में बड़ी भिन्न भिन्न बातें कह रहे हैं। सुपथ्य क्या है? क्योंकि जो एक को पथ्य है वो दूसरे को बीमारी है, और जो एक को बीमारी है दूसरे को पथ्य हो सकता है। सुपथ्य क्या है? कौन सी चीज पच जाने वाली है और कौन सी चीज यथार्थ है, अर्थपूर्ण है? निर्णय कौन करे? हक किसको है निर्णय करने का? नहीं, इस तरह की बात मैं न कहूंगा। मैं तो उसे बहरा कहता हूं जो सुनता है और फिर भी नहीं सुनता। मैं मन को बहरा कहता हूं, ध्यान को गूंगा और मन को बहरा। अब तुम्हें मेरा गणित समझ में आ सकेगा। मन बहरा है क्योंकि विचारों से भरा है, विचारों से इतना भरा है कि सुनता ही नहीं। भीड़ भीतर इतनी है, शोरगुल इतना है कि सुने तो कैसे सुने, सुन भी ले तो कुछ का कुछ सुन लेता है, अर्थ का अनर्थ कर लेता है। मन बहरा है, गूंगा नहीं है मन, ख्याल रखना। बड़ा बकवासी, बड़ा मुखर, वाचाल है, और यही अड़चन। मन है मुखर मगर बहरा, और ध्यान है गूंगा मगर ज्ञाता। जो जानता है बोल नहीं सकता, और जो बोल रहा है, जो निरंतर बोलता रहता है, दिन में भी और रात में भी, जो भीतर बकवास लगाए ही रखता है, जो क्षण भर को भी रुकता नहीं, वो जानता नहीं। शास्त्र मन से रचे गए, इसलिए उनमें सत्य नहीं। मन को छोड़कर जो शून्य में जाता है वह ध्यान में जाता है, वहां सत्य है, लेकिन फिर बोलने का उपाय नहीं, फिर चुप्पी है, फिर गहन चुप्पी है, फिर सन्नाटा है, शाश्वत सन्नाटा है। और आखिरी बात शंकराचार्य से पूछी गई, विश्वास पात्रम न किमस्त नारी। विश्वास के योग्य कौन नहीं? नारी। सदियों से ये तथाकथित महात्मा, संत, साधु नारी से परेशान है। यूं तो कहते हैं लोग नारी को अबला, लेकिन कहना चाहिए महात्माओं को अबला। ये महात्मा ऐसे कपते हैं। नारी क्या देखी इनने कि एकदम इनको जूड़ी का बुखार चढ़ जाता, एकदम 105, 106 डिग्री, 160 डिग्री, एकदम मरने के करीब पहुंचने लगते। नारी को देखने भर काफी है कि इनके ऊपर कुछ सांप लौटने लगता है। ये क्या पागलपन है, ये कैसी विक्षिप्तता है। मगर कारण साफ है, नारी से ही लड़के, नारी से ही पीठ दिखा के ये भाग खड़े हुए। ये सब रणछोड़दास जी, ये भाग गए हैं नारी से, और जिससे तुम भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगा, और जिससे तुम डरोगे, भयभीत होगे, उससे तुम कभी मुक्त न हो सकोगे। डर नारी में नहीं है, डर शंकराचार्य के मन में है। अन्यथा क्यों कोई नारी से डरेगा? नारी में क्या डराने वाला है?
लेकिन शंकराचार्य डर रहे हैं नारी से। ये शंकराचार्य के संबंध में सूचना है, नारी के संबंध में नहीं। मेरे सन्यासी को तो कोई नारी डराए, मेरा सन्यासी कभी ये न कहेगा कि मैं नारी से डरता हूं, और नारी से डरता हो तो मेरा सन्यासी नहीं। क्या डरा है ये नारी? न मेरी नारियां सन्यासिनियां डरती हैं पुरुषों से, क्या डरना है इनसे? अरे आदमी जैसे आदमी है, कोई जंगली जानवर है, क्या करेंगे? आदमी जैसे आदमी है, स्त्रियां जैसी स्त्रियां हैं। आदमी और स्त्रियां कोई अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। क्या डरना? किससे डरना? क्यों डरना? मगर भय पैदा होता है दमन से, और एक दफा दमन का रोग भीतर लग जाए तो जितना भय पैदा होता है फिर दुष्ट चक्र पैदा हो जाता है। भय पैदा होता तो और दबाते हैं तो और भय पैदा होता, और भय पैदा होता तो और दबाते हैं। बस अब कोल्हू के बैल बने। अब इसके बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, जब तक कि मेरा जैसा कोई दीवाना ना मिल जाए कि तुम लाख कहो हमें नहीं निकलना, मगर वो निकाल ही ले। तुम कितने चिल्लाओ कि मैं नारी से डरता हूं, वो 2-4 नारियों को तुम्हारे पीछे लगा दे कि होने दो रास लीला, कि आद्य शंकराचार्य कुछ भी कहें, तुम तो बजाओ बांसुरी, बजने दो घूंगर, उठने दो पायल, छेड़ दो वीणा। कितनी देर डरेंगे बेचारे? थोड़ी देर में शांत होकर बैठ जाएंगे कि अब करना क्या। अभी नारियां मानती नहीं, इन्होंने वीणा छेड़ी दी और घूंगर बजी रहे हैं, तो क्या डरना। लेकिन ऋषि मुनि डरते रहे, सदा से डरते रहे। ऋषि मुनियों को डराने के लिए इंद्र एक ही काम करता रहा कि बस कोई ऋषि मुनि बेचारे ध्यान करने बैठे, पता नहीं इन गरीबों के पीछे क्यों, कि बस आ गई उर्वशी कि भेज दी मेनका, और मेनका आए, उर्वशी आए और ऋषि मुनि चूक जाए, हो नहीं सकता। लाख कसमें खाई थी, सब भूल भाल जाते, एकदम धूनी वगैरह छोड़ के खड़े हो जाते, नहा धो के साथ श्रृंगार कर लेते कि भाई ठहर आया, कह रहे देखेंगे फिर साधना की जल्दी क्या है, तपस्या अगले जन्म में कर लेंगे, जन्म जन्म पड़े। तभी तो हमने जन्मों की खोज की कि 84 करोड़ योनियां, क्या जल्दी। और मेनका फिर आई ना आई, कोई दूसरे ऋषि मुनि के पास भेज दी गई। अरे हजारों ऋषि मुनि हैं, कोई ज्यादा देर सिर के बल खड़ा रहा, किसी ने लंबा उपवास कर दिया, कोई कांटों के बिस्तर पर लेट गया। आई मेनका ना आई, अब आ ही गई घर आए मेहमान को कभी विदा नहीं करना चाहिए। अरे मेहमान तो देवता है, जब आ ही गया तो आ ही गया। ऋषि मुनियों को भ्रष्ट करने का एक ही उपाय रहा कि मेनका को भेज दो। ये भी बड़ी अजीब बात है, कोई पहलवान को भेजते कि उनको देता दच के, पटकनी मारता, दुलत्ती झाड़ता तो भी समझ में आता, हड्डी पसली तोड़ता। भेजी मेनका। मेरे सन्यासी के पास तो भेजे इंद्र। इधर मैं रोज इंद्र से कहता हूं कि कुछ भेजो, तो कई दफे इंद्र महाराज खुद छिपे हुए आते, मेनका वगैरह को साथ ही नहीं लाते, क्योंकि मेनका वगैरह को साथ लाएं तो फिर इधर उधर देख ना पाए, क्योंकि मेनका हुद्दे मारे, ये इधर उधर क्यों देख रहे, तुम इस स्त्री को इतने गौर से क्यों देख रहे। अकेले आते हैं, छिप के आते, कई कई रूप में आते,
शंकराचार्य को क्या डर है नारी से? नारी ने क्या किसी का बिगाड़ा है? नहीं, अगर मुझसे पूछोगे तो विश्वास योग्य कौन नहीं है, मैं कहूंगा अहंकार। तब तो कुछ बात आध्यात्मिक होती है। क्या गैर आध्यात्मिक उत्तर? गूंगा कौन उचित बात कहने में जो समर्थ नहीं? बहरा कौन जो सुपथ वचन नहीं बोलता? डरना किससे नारी से? ये आध्यात्मिक बातें। अहंकार एकमात्र चीज है जिस पर अविश्वास करो, जिससे सारा विश्वास अलग कर लो, जिस पर संदेह करो। क्योंकि संदेह की अग्नि में अगर अहंकार जल जाए तो तुम्हारी आत्मा प्रकट हो सकती है। कहां से बढ़ के पहुंचे हैं, कहां से बढ़ के पहुंचे हैं, कहां तक इल्म फन साकी, मगर आसूदा इंसान का, मगर आसूदा इंसान का न तन साकी न मन साकी। ये सुनता हूं कि प्यासी है बहुत खाके वतन साकी, खुदा हाफिज चला में बांध कर सर से कफन साकी। सलामत तू तेरा मैखाना तेरी अंजुमन साकी, मुझे करनी है अब कुछ खिदमते दारो रसन साकी। रगों पे मैं कभी सहबा ही सहबा रक्श करती थी, मगर अब